अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिकल लर्निंग यू विजय। आज हम फिजिक्स के 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ आए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और इस चैप्टर के टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल जो है किसी भी चैप्टर के अंदर फिजिक्स के हो, वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें उसका डाटा बताया जाता है, दूसरा आपने उसमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है। कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में याद रखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व करनी पड़ेंगी। आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि उसकी स्टेटमेंट में से जो भी आपको डाटा वो प्रोवाइड करे, वो आपने लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला ढूँढना है। उस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर आपने अपनी कैलकुलेशन की तरफ जाके आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट निकालना है। दूसरा इसमें बड़ी अहम बात कि आप लोगों की जो कैलकुलेशंस है वो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और आपको अच्छा कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेटर का अच्छा यूज़ नहीं आता, तो आप न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। और अगर आप उसी कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल होती जाएँगी और आप लोगों के लिए आगे आसानियाँ होती जाएँगी। अब हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड्स। यहाँ पर टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है इन टर्म्स ऑफ सेकंड। डेफिनेटली उसकी रीज़न ये है कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है। What will be its length on Earth? What will be its length on the Moon? If gm is equal to ge by 6, where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। अब यहाँ पे दो लेंथ उसने आपको कहा फाइंड करने के लिए। एक तो पेंडुलम की उसने लेंथ कहा है आपको अर्थ पे आपने फाइंड करनी। दूसरा उसने कहा है कि इसकी लेंथ पेंडुलम की ऑन द मून कितनी होगी। दो केसेस बनेंगे इसमें, दोनों में टाइम पीरियड जो है वो आप लोग 2 सेकंड ही यूज करेंगे। अगर हम इसके डाटा की तरफ देखें, तो आपने देखा होगा कि इसके डाटा में लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड, और उसके बाद टाइम पीरियड ई सबस्क्रिप्ट के साथ आया है। ई सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। इसी तरह से टाइम पीरियड एम सबस्क्रिप्ट के साथ रिप्रेजेंट करता है मून को। तो ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 2 सेकंड ही होगी इस न्यूमेरिकल के हवाले से। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में ये वेरी भी कर सकती है। इसके बाद हमने एक लेंथ निकालनी है जो उसने रिक्वायर्ड की है ऑन अर्थ, उसको भी हमने सबस्क्रिप्ट ई के साथ मेंशन किया। इसी तरह से लेंथ ऑन मून, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम, ये जी एम मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, आप जानते हैं कि होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो मून का होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप 6 पर डिवाइड करें तो आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख रहे होंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 6 किया। 10 जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू है, इसको डिवाइड किया 6 के साथ। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर रिपीट हो रहा है 1.66666 और एंड पे जाके राउंड ऑफ कर रहा है 1.6666 एंड पे जाके 7। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है इसको 1.6 के ऊपर बार है। बार जो है मैथमेटिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 9th क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिस नंबर के ऊपर बार होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसकी रेपिटेशन को, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। हमने जब राउंड ऑफ किया तो क्योंकि 6 जो है वो 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज में आता है, इसलिए राउंड ऑफ करते हुए हमें जिस जगह पे हमने डेसिमल को टर्मिनेट करना है उस जगह पे हम एक एडिशन करेंगे। यानी कि अगर यही 6 4 होता, 5 होता, 3 होता, 2 होता, इससे नेक्स्ट वैल्यू वाला, तो फिर हम इस 6 के अंदर कोई नंबर ऐड ना करते। यानी कि यहाँ पे 1.666 जैसे रिपीट हो रहा है तो इसके बाद भी 6 होगा। अगर इसके बाद 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो फिर हम राउंड ऑफ करते हुए इस 7 के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 6 रिपीट हो रहा है तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये 5 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करते हुए यहाँ पे एक एडिशन कर ली। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब वो आपको डाटा प्रोवाइड करे, अगर आपके पास कोई सिंपल
कन्वर्शन है तो आप लोगों ने उसको डाटा के साथ ही सॉल्व कर लेना, ताकि जैसे ही आप फार्मूला पुट करें, वैल्यूज पुट करें और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, l रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम को और g रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलरली यहाँ पर दो केसेस हैं, इसलिए हम ये करेंगे कि पहले लेंथ के अंदर इस फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे। ये 2 पाई है आपके पास मौजूद, ये जब लेफ्ट हैंड पे जाएगा t ओवर 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे आप बोथ साइड्स का स्केयर लेंगे, स्केयर लेने से ये होगा आप लोगों के पास ये जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल होगा 2 के साथ, स्केयर लेने के बाद अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, टी स्केयर बाय 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। अब यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ एल चाहिए फार्मूला, क्योंकि हमने दोनों लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस जी को हमने यहाँ से मूव किया, हम ले गए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, टी स्केयर जी या जी टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। आप तरतीब पहले ही इसको लगा सकते हैं, इस पे एतराज नहीं किया जा सकता कि जी को पहले क्यों लिखा है बाद में क्यों लिखा है। अब हम लोग चलते हैं एल की तरफ। एल की इन टर्म्स ऑफ एल हमारे पास जो फार्मूला आया है एल इज इक्वल टू जी टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कुछ स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि सर क्या इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एल? तो बेहतर है कि इसको अच्छे तरीके से पूरे तरीके से ही किया जाए। अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे ऑन अर्थ और एक लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे ऑन मून। सिंपली आपने ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर अर्थ के लिए एल ई सब्सक्रिप्ट आएगा, जी ई आएगा, टी ई आएगा, 4 पाई स्केयर कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं अपनी। फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। अर्थ के लिए क्या होगा, एल ई जी ई टी ई स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। अब आप जानते हैं कि जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर होती है 10। टाइम पीरियड यहाँ पे अर्थ के लिए भी मून के लिए भी सेम है, 2 सेकंड और 4 पाई स्केयर। यहाँ पे अब आता है यूज ऑफ कैलकुलेटर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यूज एक ही स्टेप में आप पुटअप कर सकते हैं। किस तरह से, अब उसकी तरफ आते हैं। इसको गौर से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जी की वैल्यू दी हुई है 10, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे जी की वैल्यू है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड दबाएं, 4 इस शिफ्ट को दबाने के बाद जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा कैलकुलेटर पे, उसका स्क्वायर लें। अब आप देख सकते होंगे इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट जरूरी है। इसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.0132111836। ये आप लोगों के पास राउंड ऑफ होके वैल्यू 1.01 आनी चाहिए। अगर आप 1.01 भी लिख लेते हैं तो एज पर कैलकुलेशन ये करेक्ट है, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर 1.02 मीटर है तो किसी बहाम से बचने के लिए आप वही जवाब भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून की तरफ। इसमें सब्सक्रिप्ट यूज होगा एल एम, जी एम, टी एम होल स्क्वायर। टी की वैल्यू आप जानते हैं 2, जी एम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है 1.67। आपने जब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फिर आपने मून वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट की। अब नीचे 4 पाई स्क्वायर है, हम कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे करते हैं दोबारा। जी की वैल्यू आप जानते हैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, इक्वल प्रेस करें। आप देख लें यहाँ पर भी आप लोगों के पास 1.69 आ रहा है, लेकिन क्योंकि इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, यहाँ पर मिस्टेक वगैरह हो सकती है आपसे। आप लोगों ने ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है। यहाँ पे जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर क्योंकि हैं वैल्यूज,
तो आप लोगों की वैल्यू पे या कैलकुलेशन पे कोई असर-अंदाज़ नहीं होगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस में आ गए, तो आप ब्रैकेट के बगैर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इश्यू आएगा। कोशिश ये करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ब्रैकेट का फ़र्क रखें। यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, इक्वल प्रेस करेंगे, आपके पास 0.169, राउंड ऑफ करेंगे जब इसको तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.17 बन जाएगा। ये आपके पहले न्यूमेरिकल का मुकम्मल सॉल्यूशन आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे पेंडुलम की लेंथ सिर्फ बताई गई है। इसके अलावा द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड भी बताया गया है 4.9 सेकेंड। हमने लेंथ लिखी, टाइम पीरियड लिखा, और ये दोनों मून के ऊपर हैं। यहाँ पे अर्थ वाला केस डिस्कस नहीं हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो आपने जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब यहाँ पे केस सिंपल वही है, एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ 0.9 है और 4.9 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लोगों को फाइंड करना है मून के ऊपर। हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ। हमारे पास वही फार्मूला है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर रिपीट किए। हमने 2 पाई को मूव किया लेफ्ट हैंड साइड पे, स्क्वायर लिया, स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हुआ। अब एल ओवर जी जो है उसकी टर्म में टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आपके पास मौजूद है। अब एल ओवर जी का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा जी ओवर एल। एल ओवर जी जो था वो था टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे जी ओवर एल है तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। यानी कि नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएंगी। आप ये कह दें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमें जी की वैल्यू जो चाहिए वो न्यूमरेटर की जगह पे चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अब ये एल यहाँ से मूव होगा, इस साइड पे आएगा, तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ जी बनेगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। फॉर मून यहाँ पे एक ही केस है, अगर यहाँ पे अर्थ का भी होता तो फिर हम जी ई मेंशन करते इसे। जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर टी स्क्वायर एम। सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे भी एम ही यूज हो रहा है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल में, अगर आप सबस्क्रिप्ट नहीं भी यूज करते तो तब भी ये न्यूमेरिकल आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वही वैल्यूज आ गई, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय 0.99, लेंथ की वैल्यू 0.99 थी। इसी तरह से टी स्केयर एम जो है आपके पास जो टाइम पीरियड था वो था 4.9 सेकेंड। अब आते हैं हम अपने यूज ऑफ कैलकुलेटर की तरफ। ब्रैकेट स्टार्ट 4, शिफ्ट प्रेस करेंगे, पाई स्केयर मल्टीप्लाई बाय 0.99 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 4.9 स्केयर, सिंगल टर्म है 4.9 के ऊपर ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल प्रेस किया, 1.6278, राउंड ऑफ करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.63 बनेगा। ये आप लोगों की कैलकुलेशन आ गई न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड्स। इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे दोनों टाइम पीरियड हमें फाइंड करने होंगे। टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी हमें फाइंड करना होगा और टाइम पीरियड ऑन मून भी हमें फाइंड करना होगा। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर। अब यहाँ पे देखें लेंथ कांस्टेंट आ गई, यानी कि लेंथ जो है वो मून पे भी 1 मीटर होगी और अर्थ पे भी 1 मीटर होगी। इसके अलावा जी की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन अर्थ जो है वो हमें पता है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको 6 के हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 10/6 बनेगा, ये बनेगी 1.67, राउंड ऑफ करके 1.67 आ जाएगी। तो ये जो पहले हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल के अंदर, फर्स्ट न्यूमेरिकल में बिल्कुल सेम ये वो स्टेप रिपीट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये t का फार्मूला आ गया। अब हमने दो केसेस यहाँ पे देखने हैं, एक अर्थ के लिए और एक मून के लिए।
अर्थ के लिए सब्सक्रिप्ट यूज होगा ई, एल के साथ भी ई, जी के साथ भी ई और टी के साथ भी ई। तीनों वैल्यूज यहाँ पे हम ई के अकॉर्डिंग करेंगे हल। टाइम पीरियड हमें चाहिए, लेंथ हमारे पास मौजूद है जो दोनों केसेस में 1 मीटर है, चाहे वो मून के लिए केस हो चाहे अर्थ के लिए हो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के ऊपर 10 है, मून के ऊपर 1.67 है। दोनों अलग-अलग सॉल्व होंगे, दोनों केसेस आपके सामने सॉल्व हैं। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 है, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.1, स्क्वायर रूट के अंदर है। आप एज इट इज इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, इक्वल प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि 2 शिफ्ट प्रेस किया, पाई स्क्वायर रूट 0.1 1.986। आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.99 हो जाएगा, और आप इसको 2 सेकंड भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसको 0.1 को सॉल्व किए बगैर ये पूरा स्टेप आप कैलकुलेटर पे लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। 2 पाई स्क्वायर रूट ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल प्रेस करें, सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने अपने मून के केस की तरफ जाना है। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम। अच्छा, अगर आपसे कोई पेपर में मिस्टेक हो जाए तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जस्ट उसको लाइन से क्रॉस करें, आगे अपना स्टेप करें, सॉल्व करना शुरू करें। पेपर में मिस्टेक हो जाती है। अब इस स्टेप को हम कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे। 2 पाई है, अंडर रूट 1/1.67 है। डायरेक्टली करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले इसको डिवाइड करके सॉल्व करना चाहें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। 1 डिवाइडेड बाय 1.67 आपके पास आएगा 0.5988, 0.5988। स्क्वायर रूट के अंदर है, साथ में 2 पाई है, 2 पाई स्क्वायर रूट 0.5988। प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, आपके पास 4.86 आ गया। राउंड ऑफ करेंगे तो 4.9 हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि जब आप डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर पढ़ते हैं, जिसे इशारिया कहते हैं आप, तो आप हर डिजिट को अलग-अलग पढ़ेंगे। 5988, आप इसको 5988 नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 में इसकी स्टेटमेंट है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। जब भी कोई पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो वो उसका टाइम पीरियड होता है जितने टाइम में वो वाइब्रेशन कंप्लीट करे। यहाँ पे मैंने इसमें हिंट लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड। वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। इट मींस कि उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 सेकंड। कैलकुलेट्स इट लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्केल। लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने, जी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, टी 2 सेकंड है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एल आपने फाइंड आउट करनी है। जस्ट लाइक फर्स्ट न्यूमेरिकल, टी लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला के अंदर, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। 2 पाई मूव हुआ, स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर के साथ दोनों टर्म एल ओवर जी आ गया। एल ओवर जी को आप इस तरफ मूव कर सकते हैं, इस टर्म को आप इधर ला सकते हैं। जी जो है यहाँ से मूव करेगा, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ गया। एल इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10, टी का 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। आप ये बार बार पहले कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 1.013 है, आप इसको बुक के अकॉर्डिंग एल इज इक्वल टू 1.02 मीटर मेंशन कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग यूबीजे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें और ख़ास तौर पे वो फीमेल स्टूडेंट्स जिनको ट्यूशन्स के अंदर जाने में प्रॉब्लम हो या फिर जिनका सिलेबस कवर ना हुआ हो, वो घर पे बैठ के इन वीडियोस के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। मेरे वो प्यारे स्टूडेंट बॉयज़ जिनके पास अकेडमी की सहूलत ना हो, वो घर पे तमाम न्यूमेरिकल्स इन वीडियोस को देख के सॉल्व कर सकते हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.5 की तरफ। इफ 100 waves pass through a point of a medium in 2 seconds, नंबर ऑफ वेव्स है यहाँ पे हमारे पास 100। हमने नंबर ऑफ वेव्स को मेंशन किया n इज इक्वल टू 100। वो एक मीडियम से कितने टाइम में पास कर रही है? 20 सेकेंड, यानी कि जो उसका टाइम है पास करने का वो है 20 सेकेंड। What is the frequency and the time period of the wave? एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी खत्म नहीं हुआ। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, वो 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे आप हम स्पीड को भी v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है, कन्वर्शन, कन्वर्ट करना। हमने सेंटीमीटर को डाटा के अंदर ही मीटर में कन्वर्ट कर देना। ये स्टेप जब भी आप किया करें, आप कोशिश करें कि इसको डाटा के अंदर ही कर लें कंप्लीट, ताकि जब आपने आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप जस्ट वैल्यू यहाँ से लें, फार्मूला में पुट करें और आपको फौरन से फौरन आंसर मिल जाए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने 6 को 100 से डिवाइड किया, लैम्डा आया 0.06 मीटर। अगर आप कैलकुलेटर से इसको ऑब्जर्व करना चाहें, सो इजी, 6 डिवाइडेड बाय 100, 0.06। सबसे पहले हम इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, वो जितने टाइम के अंदर एक मीडियम में से पास करती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाय t आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 100 डिवाइडेड बाय 20, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें यूनिट्स के नंबर होते हैं, आप लोगों ने यूनिट्स लाजमी लिखते हैं। आपने किसी भी क्वांटिटी का यूनिट मिस नहीं करना। इसके बाद हमें उसने कहा था टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड के एक फार्मूला तो आप पढ़ चुके। अब टाइम पीरियड का इस न्यूमेरिकल के मुताबिक यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है t इज इक्वल टू 1/f, यानी कि टाइम पीरियड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी है 5, t इज इक्वल टू 1/5। कैलकुलेटर के साथ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकेंड। यू कैन ऑब्जर्व दैट 0.2 सेकेंड। अब लास्ट में उसने हमें कहा था स्पीड फाइंड आउट करें। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत फेमस फार्मूला है। आपने यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा मैंशन किया, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 5। यहाँ पर देखें अब कितनी आसानी होगी। आपने यहाँ पे वेवलेंथ को ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था इन टर्म्स ऑफ मीटर, 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसको भी कैलकुलेटर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06, 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब देखें स्टूडेंट कितनी जल्दी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुए। हमने जैसे ही पहले 3-4 न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया, हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ और हम आगे जल्दी से मूव करने लगे। इसीलिए जब भी कोई चैप्टर आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो आप उसके पहले 3-4 न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को उस फार्मूला की मदद के साथ, उस प्रैक्टिस के साथ ईजी लगना शुरू हो जाए। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की तरफ। A wooden bar vibrating
into the water surface in a ripple tank. Ripple tank आप जानते हैं वाटर वेव प्रोड्यूस करता है, हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता दी गई है 12 हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वुडन बार की फ्रीक्वेंसी बताई गई है 12 हर्ट्ज। ये 12 हर्ट्ज हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद है द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के अंदर हमने वेवलेंथ भी इसकी मेंशन कर दी और उसको फौरन कन्वर्ट भी कर लिया इन मीटर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? बहुत आसान न्यूमेरिकल है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जस्ट पुट करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लैम्डा वेवलेंथ की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने दोनों वैल्यूज पुट की। v इज इक्वल टू 0.036। आप इसको कैलकुलेटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। 312 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इज इक्वल टू 0.36। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की तरफ। आ transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास डाटा में 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। यहाँ पे लेंथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी आ सकती है। आप उसको एस से मेंशन भी कर सकते हैं, डी से मेंशन भी कर सकते हैं। 90 आएगी वो। कोशिश करें कि एल है लेंथ, उसको एल से मेंशन करें या फिर दूसरा इसको एस से मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस की बात कर रहा है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है इन 0.5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ गया जो आपका टाइम है। अब इस न्यूमेरिकल के 3 हिस्से हैं। 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, v फाइंड करना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, आपने तीसरी चीज लैम्डा फाइंड आउट करनी। जी स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 1/f। t इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर डाटा में 190 हर्ट्ज। 190 आपने पुट किया, t इज इक्वल टू 1/190। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 190। डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर जो आई 5.263, इसके बिल्कुल लास्ट में देखें -03 लिखा हुआ है। 5.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये इस तरह की कोई आपके पास वैल्यू आ रही, लेकिन आपने आंसर में ये नहीं मेंशन करनी। आपने इसको सिंपल वे में लिखना है जिसको आप कहते हैं नॉर्मल नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ रही है आपके पास, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ नॉर्मल नोटेशन इसी कैलकुलेटर के साथ। जस्ट आपने क्या करना है, मोड का बटन एक दफ़ा प्रेस किया, ये 3 ऑप्शन आएंगी। सेकेंड टाइम प्रेस किया, डी जी रेडियन ग्रेडियंट यानी कि डिग्री रेडियंट और ग्रेडियंट। आपने थर्ड टाइम दोबारा प्रेस करना है। जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाए फिक्स साइन नॉर्म, तो आपने 3 को प्रेस करना है क्योंकि 3 पे नॉर्म है। अब आपने 1 को प्रेस करना है। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। अब आप दोबारा इसी चीज को रिपीट करें। 3, अब आपने 2 प्रेस करना है। यानी कि 1 प्रेस करने से ये साइंटिफिक नोटेशन देता है, 2 प्रेस करने से ये नॉर्मल नोटेशन देता है। अब मैं इसको नॉर्मल नोटेशन को वापस साइंटिफिक में लेके जाता हूँ। 1 2 3। अब देखें नॉर्म में जाके आपने 1 प्रेस करना है, साइंटिफिक बन गया। फिर दोबारा नॉर्म में जाके 2 प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल नोटेशन आ गया। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके पास नॉर्मल में आ रहा है आप उसको साइंटिफिक में लेके जा सकते हैं, साइंटिफिक में आ रहा है आप उसको नॉर्मल में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वैल्यू 0.00526 है। राउंड ऑफ करेंगे 53 हो जाएगा। ये आपके पास 53 आ गया। मजीद इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01, क्योंकि ये 5 है तो इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। ये आपकी बुक के अंदर इसका आंसर बताया गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ वेव। v
v होती है s ओवर t। ये आप लोग स्पीड का फार्मूला 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, s ओवर t। s यहाँ पे l के इक्वल होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। l की वैल्यू आपके पास 90 है डाटा के अंदर मीटर में, और t की वैल्यू आपके पास 0.5 सेकंड है। दोनों वैल्यूज आपके पास डाटा में मौजूद हैं, जस्ट वैल्यूज पुट की। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 90 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट वैल्यू आ रही है आपके पास 180 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेवलेंथ। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा में से हमें यहाँ पे चाहिए लैम्डा। एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी, डिवाइड हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ। लैम्डा को आप इस साइड पे मूव करेंगे, v ओवर एफ इस साइड पे आ जाएगा 180 बाई 190। अब आपने v की वैल्यू 180 यहाँ से पुट की है, फ्रीक्वेंसी की आपको पता है वैल्यू 190 हर्ट्ज यहाँ पे लिखी हुई है। दोनों को सॉल्व करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 190 एंड योर आंसर विल बी 0.947। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.95। ये आपके पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.8 की तरफ। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशंस पर सेकेंड है आपके पास फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने हिंट भी मेंशन किया हुआ है कि ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 4.8 जो है वो हर्ट्ज में आएगा फ्रीक्वेंसी। उससे पहले वो आपको बता चुका है। लेंथ ऑफ अ वेव क्या है, एल इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको एस भी मेंशन कर सकते हैं, डी भी मेंशन कर सकते हैं, एल भी मेंशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 0.06 मीटर। ये आपके पास सिर्फ डाटा के अंदर दो ही चीजें। अब उसने आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वी फाइंड आउट करना है आपको। दूसरा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम इसमें v को बाद में फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम पीरियड पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना भी आसान है और v की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हमें t की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने t का वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, t इज इक्वल टू 1/4.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4.8 कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4.8, तो t आया 1/4.8। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.208। राउंड ऑफ होगा, 0.21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड आया 0.21 सेकेंड, और दूसरा हमारे पास जो लेंथ है या डी है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, कन्वर्ट होके वो हो गया 0.06 मीटर। अब हमें v चाहिए। v हमारे पास आपको पता है फार्मूला होता है डी ओवर टी, एस ओवर टी, एल ओवर टी। तो यहाँ पर v बराबर है डी ओवर टी के। अब यहाँ पर एक आपके पास बुक के अंदर टॉपिक मौजूद है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वहां पर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि डी ओवर टी और लैम्डा ओवर टी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। आप उसको पढ़ें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत पड़ेगी कि डी की जगह लैम्डा और टी की जगह टाइम पीरियड यूज होगा। दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। लैम्डा 0.06 ये यहाँ पर यूज होगा डी की जगह, और टी की जगह आएगा कैपिटल टी यानी कि आपका टाइम पीरियड। लैम्डा 0.06 मीटर है और टी जो है वो हमारा 0.21 सेकेंड आया है। वेवलेंथ और टाइम पीरियड जब आपस में डिवाइड होंगे, 0.06 ये डिवाइड होगा आपका 0.21 के साथ, सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा 0.285, राउंड ऑफ करने पे आएगा 0.29। स्टूडेंट्स, ये वो स्टेप्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कुछ स्टेप आपको न्यूमेरिकल के याद रखने पड़ेंगे। तमाम के तमाम न्यूमेरिकल के स्टेप आप फार्मूलाज की मदद से
सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टेप और फार्मूलाज आपको उस न्यूमेरिकल के मुताबिक याद रखने पड़ेंगे कि इस न्यूमेरिकल में इस स्टेप पे ये पर्टिकुलर फार्मूला यूज हुआ। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.9 की तरफ। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। अब जहां पे भी आपको सेंटीमीटर नजर आ रहा है, आपने फौरन उसको डी या एल की शक्ल में लिखना है, फौरन उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। ये स्टेप्स आपने याद कर लेने कि हमने फौरन सेंटीमीटर को मीटर के अंदर लेके आना है, और वो हमारी कोई ना कोई लेंथ की एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी। 5 हर्ट्ज की यहाँ पे बात हो रही होगी, आपको फौरन पता चल जाएगा भी ये फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। इसके बाद वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस waves whose wavelength is 40 मिलीमीटर। ये अब देखें, ये सेंटीमीटर से भी स्मॉल वैल्यू आ गई मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए जब आप लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर की बात कर रहा हूँ, तो फिर 10 आएगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, और 100 आएगा सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए। तो अब यहाँ पे 1000 यूज होगा, 100 यूज यहाँ पे नहीं होगा। 40/1000 आएगा, कन्वर्ट होगा 0.04 मीटर। जब आप कैलकुलेटर के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 1000, 0.04। और कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डबल जीरो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। डबल जीरो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये 40 है, 4 नहीं है, तो इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी, ये 0.04 ही आएगा। कैलकुलेटर इसलिए यूज किया करें, और लाजमी यूज किया करें। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम ऑफ वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। स्मॉल टी आपने फाइंड करना है। क्या करेंगे, आपके पास कोई ऐसी टर्म हो जिसमें स्मॉल टी यूज होता हो। हाँ, हमारे पास स्पीड v एक ऐसी चीज है जिसमें डी ओवर टी या एस ओवर टी या एल ओवर टी हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे हम स्पीड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू 5 इंटू 0.04। एफ की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर के साथ अब इसको सॉल्व करेंगे, v v को फाइंड आउट करेंगे। f हमारा है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, इट विल बी इक्वल टू 0.2, तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड आया है। आल्सो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, एल ओवर टी लिख सकते हैं आप, इसको एस ओवर टी लिख सकते हैं, डी ओवर टी लिख लें आप। यहाँ से स्मॉल टी आप इस साइड पे लेके आएंगे, v आप नीचे लेके आएंगे। अब आपके पास l की वैल्यू यानी कि d की वैल्यू भी है, v की वैल्यू आपने निकाल ली 0.2, d की वैल्यू हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, हमारे पास आई थी 0.8। ये आप लोगों ने लेंथ को जो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था। अब दोनों वैल्यूज को जस्ट आप डिवाइड करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.24, तो ये आपके पास आया 4 सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया। न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें कोई डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट स्टेप, कंसेप्चुअल स्टेप, डिफरेंट टेक्निक यूज होती हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Last numerical 10.10, what is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? पेपर में पॉसिबल है कि आपको ये न्यूमेरिकल सिर्फ इतना ही आए, वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ये आपको हो सकता है ये प्रीफिक्स वो ना बताए। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें जुबानी याद रखनी पड़े, तो आप लोगों ने ये दोनों वैल्यूज खुद याद करके जानी है। पॉसिबल है कि वो पेपर में आपको ना बताए। डाटा में आपके पास वेवलेंथ है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज, मेगा की जगह आपने प्रीफिक्स यूज किया 10 की पावर 6 हर्ट्ज, 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसके बाद रेडियो वेव की स्पीड आ गई, वो आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपने यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फेमस फार्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और आपने ये देखना है कि आपको चाहिए क्या, आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आपने f को मूव किया, इस साइड पे लेके आए, लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर f।
अब दोनों वैल्यूज़ इस फ़ॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट अप कर दिया। यहाँ पे आ गई v, यहाँ पे आ गई आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी। दोनों को अब सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे पावर 8 है, ये पावर का बटन है, पावर 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फ्रैक्शन है इसलिए यहाँ पे डिवाइड लगाया, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 19 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 ब्रैकेट क्लोज। जस्ट आपने इक्वल प्रेस करना है, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर खुद करेगा। 3.33 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करना है, किसी भी 3 के ऊपर आप कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो आपको जो पिछला नंबर है उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने अपनी कैपेसिटी में आपको जो भी बताने की कोशिश की, आपको ज़रूर समझ आई होगी। कोशिश कीजिए, पॉज़िटिव कमेंट्स दें और अगर कोई वीडियो में एरर हो, टंग स्लिप हो गई हो, तो उसके लिए हमारी इस्लाह के लिए भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अपने गिरदोनवा अपने साथियों का ख़्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, असातिज़ा की खिदमत करें। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।